चलिए बात करते हैं कार्डिक साइकिल की। किसकी बात करेंगे? कार्डिक साइकिल यानी हृदय चक्र की। हृदय चक्र की बात करनी है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्डिक साइकिल हम कहते किसको है, कार्डिक साइकिल किसे कहते हैं। लिखा है मैंने पूर्ण संकुचन, लिखा है पूर्ण संकुचन एवं पूर्ण शिथिलन की अवस्था को हृदय चक्र कहते हैं। अब नीचे देखिए, कंप्लीट सिस्टोल एंड कंप्लीट डायस्टोल प्रोसेस नॉन एज कार्डिक साइकिल। चलिए समझते हैं क्या है। सबसे पहले सेंटेंस आपका कंप्लीट सिस्टोल है ना, एंड कंप्लीट डायस्टोल। हमें इन्हीं दोनों पे पूर्ण संकुचन और पूर्ण शिथिलन, इन्हीं के बारे में बात करनी है। यही हमारी है मेन। इसमें देखिए आपका ये आपका हृदय, देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना रही हूँ आपका। ये आपका हृदय है, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपका क्या है, एट्रियम है, और ये क्या है आपका, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है, ठीक, वेंट्रिकल है। अब इधर समझो, ठीक, ये आपका आलिंद और ये आपका निलय। इसी चीज को यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, आर्टियम है, और ये क्या है आपका, वेंट्रिकल है। आलिंद निलय। देखिए जो आपका आर्टियम है यानी कि आलिंद, हम आलिंद की बात पहले करेंगे। जब आपका आर्टियम सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी संकुचन हो रहा है। आलिंद आपका जब संकुचन हुआ तो आपका जो निलय है वो शिथिल अवस्था में आया, ठीक। अब आपका निलय जब शिथिल अवस्था से फिर कॉन्ट्रैक्ट पे आया तो आपका आलिंद जो आर्टियम है वो क्या हुआ, वो डायस्टोल हुआ। कैसे सुनो, आलिंद आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि आपका सिस्टोल हुआ, और निलय अभी आपका कैसे है, निलय अभी आपका डायस्टोल है यानी कि शिथिल अवस्था में है। जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो आपका अब आर्टियम डायस्टोल हो रहा है। इसी अब आर्टियम ने एक बार सिस्टोल की प्रक्रिया कर ली, एक बार डायस्टोल की प्रक्रिया कर ली। वेंट्रिकल ने भी एक बार सिस्टोल कर लिया, एक बार डायस्टोल कर लिया। इसी प्रक्रिया की अवस्था को ही हम कार्डिक साइकिल, हृदय चक्र कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड। कैसे, ये भी आप समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे हृदय बनाया, ये है आपका हृदय, ठीक। कुछ समय इसको हटा दे रही हूं मैं। ये है आपका हृदय, ध्यान से सुनिए, ये है आपका हृदय, ठीक। ये आपका हार्ट है। अब हार्ट में ही आपका ये बन गया, हार्ट में आपका ब्लड आया, फिर ब्लड हमारा कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ऐसे लंग्स से फिर हार्ट में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे जाता है ना। अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कार्डिक साइकिल। कार्डिक मीन्स क्या होता है, कार्डिक मीन्स होता है हृदय, हार्ट होता है, और साइकिल मीन्स क्या होता है, चक्र। तो हृदय में आपके ब्लड का जो चक्र है वो कितने समय में ब्लड को यहाँ से वहां सप्लाई कर रहा है। अभी बाहर नहीं, हम सिर्फ हृदय के अंदर की बात कर रहे हैं। हृदय चक्र आपका कितने समय में हो रहा है, यही हृदय चक्र आपका जो समय लग रहा है 0.8 सेकेंड, इसी की बात मैं कर रही हूँ कि ब्लड आपका यहाँ से यहाँ से ऐसे, फिर आपका यहाँ तक जो आने का प्रोसेस है, जो आपका समय लग रहा है, इसी समय को हम 0.8 सेकेंड समय लगता है। यही आपका कार्डिक साइकिल। कार्डिक मीन्स हार्ट, साइकिल मीन्स चक्र की बात कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि आपका जब आर्टियम पूर्ण सिस्टोल होगा और डायस्टोल हो रहा है, फिर आपका वेंट्रिकल कंप्लीट सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है। ये क्रम आपका जब दोनों ने पूरा किया, इसी अवस्था को हम हृदय चक्र कहते हैं। और आपका ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल का समय कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है। चलिए बात करते हैं इसी में हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। क्या सबसे पहले क्या जान लीजिए, कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल का समय मैंने कितना कहा, 0.8 सेकेंड होता है। अब मान लीजिए कि आपका ये ग्राफ है, ठीक। इस ग्राफ में मैंने यहाँ पे इस तरफ किया है, लिखा है कंप्लीट डायस्टोल। जो आपका कंप्लीट डायस्टोल का समय है वो 0.4 सेकेंड का है। किसका, कंप्लीट, पूर्ण शिथिलन, पूर्ण आराम, रिलैक्स,
पूर्ण शीतलन यानी पूर्ण आपका जो डायस्टॉल है इसका समय कितना है 0.4 सेकेंड है। अब उधर चलिए, यहाँ पे आर्टियम सिस्टोल की बात हो रही है, यानी कि आपके आलिंद के संकुचन की बात हो रही है। तो आपका आर्टियम सिस्टोल कितने समय में हो रहा है 0.1 सेकेंड में हो रहा है। अब 0.1 सेकेंड में क्यों हो रहा है आपका आर्टियम सिस्टोल, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो नीचे की तरफ धकेला जा रहा है, तो नीचे की तरफ बड़ी आसानी से बड़ी कम समय में आ जाएगा। ठीक, तो इसका समय कितना है आर्टियम सिस्टोल का 0.1 सेकेंड है। अब वेंट्रिकल की बात करेंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कि आपका निलय संकुचन, निलय के संकुचन का समय कितना है, निलय के संकुचन का समय 0.3 सेकेंड है। क्योंकि इसका समय ज्यादा है, क्योंकि ये ब्लड को हमारे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है ना, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, इसको समय लग रहा है, इसको टाइम लगेगा। तो हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल का समय 0, वेंट्रिकल को समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि वेंट्रिकल हमारा लंग्स में भी ब्लड को भेज रहा है और बॉडी में भेज रहा है, तो इसको समय ज्यादा लगेगा 0.3 सेकेंड का, और इसको समय कम लग रहा है क्योंकि ये ब्लड को सीधे नीचे धकेल रहा है, तो 0.1 सेकेंड का होगा। अब इसको और बेहतर समझने के लिए देखिए, मैंने वहां पे लिखा है आपका आर्टियम सिस्टोल। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ये आपका आर्टियम है और ये आपका सिस्टोल है ना। आर्टियम सिस्टोल कितना समय लग रहा है 0.1 सेकेंड का समय लग रहा है। आर्टियम सिस्टोल 0.1 सेकेंड का लग रहा है। अब आर्टियम डायस्टोल, डी से डायस्टोल में शॉर्ट फॉर्म डी से डायस्टोल, कितना लग रहा है 0.7 सेकेंड लगेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड है। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड है। तो हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल यानी कि शिथिलन अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में कितना समय लगेगा 0.5 सेकेंड। तो ये पूरी टोटल हमारी कितनी हो रही है, हमारी कार्डिक साइकिल कितनी की हो रही है, हमारी कार्डिक साइकिल का कितना समय है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का हमें समय लग रहा है। इस ग्राफ के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। एक बार इसे जूम कर दिया जाए, बच्चे इन्हें देख ले अच्छे से। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कैसे कैसे क्या चीजें हैं लर्न कर लीजिएगा। तो अब आगे की क्लास आपकी कल होगी, नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।